दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार, नेचुरोपैथी। आज हम मिट्टी और मिट्टी से होने वाले दस्त की रोकथाम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी में बहुत सारे गुण होते हैं और इन्हीं गुणों में एक बहुत ही अच्छा गुण है जो दस्त के रोगी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देने वाला होता है। तो मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक देखें। मिट्टी में एक विचित्र गुण होता है कि जिस व्यक्ति को कब्ज होता है तो उस व्यक्ति के कब्ज को तोड़ती है मिट्टी, तोड़ती है। और जिस व्यक्ति को यदि दस्त लग रहे हैं तो उसको दस्त में बड़ा ही आराम लगता है मिट्टी से। अब यह होता कैसे है, इसकी चिकित्सा कैसे होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति को यदि दस्त लगते हैं तो बहुत ज़्यादा, एक दिन में 40 से 50 दस्त लग रहे हैं, तो हम करते क्या है कि इसको हर 10 या 15 या 20 मिनट में 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पट्टियाँ आप बना के रखें। मिट्टी, ठंडी मिट्टी की पट्टी को बना के रखें और हर 20-20 मिनट के अंतराल पर इसके ऊपर मिट्टी की पट्टी यानी पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी का लेप करें, यानी कि मिट्टी की पट्टी रखें। तो हर 20 मिनट में जैसे ही एक पट्टी गर्म हो जाए तो उस पट्टी को उठाकर तुरंत ही दूसरी पट्टी की सेक देना प्रारंभ कर दें। यह क्रिया हमें दिन में कम से कम 4 से 5 बार करनी है। और फिर भी यदि आराम नहीं लगता है तो हम फिर गर्म पट्टी का उपयोग करते हैं। गर्म पट्टी मिट्टी की गर्म पट्टी होती है जो हल्की गुनगुनी होती है। बस ध्यान इतना रखना है कि यदि ज्वर है यानी कि बुखार यदि आ रहा है तो बुखार के समय पर हमें गर्म पट्टी का उपयोग नहीं करना है। इसके साथ साथ हम करते क्या हैं कि यदि मान के चलिए फिर भी आराम नहीं लग रहा है तो हमें रोगी को मट्ठे का एनीमा देते हैं। मट्ठे का एनीमा देते हैं। हम देखते हैं कि मट्ठी का एनीमा देने के बाद फिर तुरंत ठंडी पट्टी की सेंक देते हैं। ठंडी पट्टी उसके पेट के ऊपर रखते हैं। हर 20 मिनट में फिर ठंडी की पट्टी, एक दिन में 4 से 5 बार इसको 20-20 मिनट के अंतराल पर रखिए। हम देखेंगे कि आपको एक दिन में जो आपके 40 से 50 बार दस्त लग रहे थे वो मात्र आपके 4 या 5 बार हो जाएंगे। यह क्रिया आप दूसरे दिन भी करते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन आपको पूर्णतः स्वाभाविक रूप में, जिस तरह से आप शौच के लिए जाते हैं, आपके दस्त पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। जैसे ही दस्त ठीक होते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का कोई बहुत ही कठोर भोजन नहीं करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि अपन लोग जितना भी लें सिर्फ मौसमी फलों का रस लें। मौसमी फलों का रस। आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में अनार का जूस लीजिए और सर्दियों के मौसम में सेब का जूस लीजिए। और यदि दोनों ही उपलब्ध ना हो तो हम मट्ठे का उपयोग कर सकते हैं। दूध को फाड़कर उसका जो छाछ बचता है उस छाछ का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम हल्का ही आहार लें। और यदि फिर दूध या मट्ठा भी उपलब्ध ना हो तो छटाक भर चावल ले लें और चावल को 1 लीटर पानी में पकाएं। 1 लीटर पानी में पकाने के बाद जो उसका माड़ निकलता है उस माड़ का थोड़ा थोड़ा सेवन करें। जब हम पूरी तरह ठीक हो जाएं तो हल्का हल्का आहार लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। हम देखेंगे कि आपके 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपको दस्त में पूर्णतः आराम लग जाएंगे। तो ये थी मिट्टी की चिकित्सा। इस तरह आप मिट्टी की चिकित्सा से आप घर में रह के अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं और दस्त में बहुत ही अच्छा आराम पा सकते हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ प्राकृतिक चिकित्सा में जो घर में रह के आपको स्वस्थ कर सकती हैं, हम आपके हर बार आपके सामने छोटी छोटी जानकारियाँ लेके आते रहेंगे और आते रहते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को देखिए। यह वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और स्वतः ही अपने डॉक्टर बनिए। हमारा शरीर खुद ही एक डॉक्टर है। हमारे शरीर में इतनी तरह की जो हमारे शरीर में प्रकृति बदलाव करती है या कुछ भी करती है तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ इस तरह के तत्व पैदा करती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बुखार का आना नेचुरल है। बुखार आते समय आने से हम आपको बता दें कि बुखार आने का कारण
कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन बुखार खुद एक बीमारी नहीं होती है। वह सिर्फ हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए बुखार हमारे शरीर में आता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, तो हमें बुखार को रोकने की ज़रूरत नहीं है। बुखार की जगह पर बुखार हमें किस कारण आया उसको रोकने की ज़रूरत है। इसी तरह हमने अभी बताया मिट्टी का पेट में दर्द, जो दस्त के बारे में, तो अभी दस्त के बारे में बताया था। अब बुखार को किस तरह से दूर करते हैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। जब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद।